आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से इकट्ठा होने के लिए मौका अवसर दिया कि हम सब अ, प्रिय भाई-बहन इस संगति के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने जीवन को वचन के द्वारा बलवंत और आशीषित करें और प्रभु यीशु मसीह की उस अनंत स्वर्गिक योजना को इस पृथ्वी पर हर जगह गवाही के रूप में और वचन के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर ज्योति बहन के साथ हम वचन की अगुवाई में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता जो आपने हमें दिया। और फिर से प्रभु आपने इसी मंच के द्वारा, इसी मीटिंग के द्वारा प्रभु हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, अलग-अलग जगहों से। हम धन्यवाद देते हैं और एक-एक दिन पिता आप हम सबके सहायक और हमारे रक्षक बने हुए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और एक-एक दिन प्रभु आप हमें वचन की संगति के द्वारा भी और प्रभु इस संगति के माध्यम से भी प्रभु आप हमें उस अनंत स्वर्गीय योजना के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु एक-एक प्रभु आपके प्रिय दास-दासियों को सभी को हम आपके हाथों में देते पिता। हर एक को प्रभु आप अपने राज्य की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें, हर एक के जीवन को अनंत स्वर्गीय योजना के लिए बलवंत करें, आशीषित करें और पिता होने देना प्रभु एक-एक जीवन प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार किया जाए। और जैसा आप यहाँ तक हमारे सहायक बने हुए हैं प्रभु, और भी अधिक प्रभु उस क्रूस की समानता के पद तक प्रभु हमें पहुँचने के लिए हमारी सहायता कर पिता, ताकि प्रभु उस मरे मरे हुए में से जी उठने की सामर्थ्य को हम प्राप्त करें, उस रिज़रेक्शन की सामर्थ्य को हम प्राप्त करें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का ये दिन आपने हमें दिया और प्रभु जितने समय हम यहाँ पर हैं, आपकी दया, आपकी उपस्थिति में बने रहें, आपकी आत्मा की अगुवाई में हम चलें और बोलें पिता। और प्रभु हमारा बोलना और प्रभु हमारे वचन प्रभु आपको ग्रहण योग्य हों और पिता हर एक उन बातों से हम आशीषित किए जाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ सब बातों को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, और इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगता हूँ। आमीन। ज्योति बहन आपका समय है। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। वचन में जाने से पहले और कुछ बातों को रखने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग को, पृथ्वी को, सभी जीवित प्राणियों को और विशेषकर मुझे बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, अद्भुत जीवित पिता, प्रेमी पिता, मैं हृदय से अपने यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप मेरे उद्धार करता है, आपने मुझे जीवन दिया है। मेरी दशा मरे हुओं के समान थी प्रभु, लेकिन आपने मुझे वहां से निकाला, मुझे जीवन दिया और मुझे दिखाया कि पवित्र जीवन क्या होता है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु जी मैं तो भटकी हुई थी, अंधकार में थी, शैतान के वश में थी और झूठी शिक्षाओं में, झूठी बातों में थी प्रभु जी। मैं वचन को वैसे नहीं जानती थी प्रभु यीशु जैसा कि वचन है, लेकिन आपने सुसमाचार के द्वारा, आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने लहू के द्वारा प्रभु जी मेरे जीवन में काम किया। आज मैं आपके नाम की गवाह हूँ प्रभु यीशु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज भी आप निरंतर मेरे साथ बने हुए हैं, हर निर्बलता में, हर कठिनाई में, हर समस्या में, हर बातों में, आनंद में, हर बात में प्रभु जी आप मेरे साथ हैं। हर दिन 24 घंटे आप मेरे साथ हैं प्रभु यीशु। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज जब वचन को प्रभु जी मैं बोलना चाह रही हूँ प्रभु, ये मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा है, इसलिए दया करना प्रभु। जिन बातों को प्रभु जी आप रखना चाहते हैं प्रभु, वही बातें प्रभु जी मेरे मुख से निकले और यहाँ पर प्रकट हो प्रभु। मैं आपके अनुग्रह को, आपकी बातों को मैं भी सुनना चाहती हूँ
और जानना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि मैं सीख रही हूँ आपसे, आपके अनुभव को प्रभु जी हर दिन सीखना चाहती हूँ प्रभु जी, मुझ पर दया करना। वैसे ही प्रभु जी जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, जो पवित्रों की संगति आपने दी है, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सबके विश्वास के लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने विश्वास का बीज हम सब के अंदर डाला है प्रभु यीशु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। मौसम को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ, जैसा भी मौसम है, जैसी भी कठिनाई है, हर बात में आपका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने हर परिस्थिति में मुझे और मेरे प्रिय लोगों को सुरक्षित रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जब आज मामू नहीं है प्रभु, वो जहाँ भी है, जिनके बीच में बैठे हैं, वहां भी आपका अद्भुत काम होने पाए प्रभु। बहुत से लोग प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा हर दिन आशीष को पाए, शांति पाए प्रभु। दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु। जितने लोग अभी जुड़े हैं, सबों को आशीष देना प्रभु, और जितने लोग प्रभु जी जुड़ने वाले हैं प्रभु, उनके भी मनों को तैयार करना, ताकि वो आपके वचन की संगति के लिए जुड़ सके प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मौसम को, नेटवर्क को, सब बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। आमीन। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने कुछ बातों को प्रकट किया। कल रात को मैं वचन पढ़ रही थी, तो जो मामू प्रचार कर रहे थे, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 13 पद से जब पढ़ाया गया था कल वचन, तो रात को बैठ के मैं भी उस वचन को फिर से एक बार पढ़ रही थी, उसमें ध्यान और मनन कर रही थी। तो प्रभु ने कुछ बातें मुझसे करी, उन्हीं बातों को, छोटी सी बातों को रखूंगी, क्योंकि एक मसीही का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जो वचन पढ़ता है, प्रभु की संगति में निरंतर बना रहता है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जब यीशु में आए, जब मसीह आए, तो अपनी कलीसिया को लेके जाए और उस कलीसिया में मैं पाया जाऊं। अब ये चाहे वो जीवित कंडीशन में हो कि हम जीवितों के साथ, मतलब इस शरीर के साथ में जीवित रहे और उठा लिए जाए, या फिर हम प्रभु में सो जाए और उसके बाद प्रभु की इच्छा हो और हमको उठाए, वो जो भी है वो प्रभु की इच्छा में है। लेकिन एक सबसे बड़ा उद्देश्य जीवित रहते हुए भी, और जब प्राण छोड़ देते हैं उसके बाद भी एक ही इच्छा होती है कि प्रभु के साथ रहना है। आंख खुली हो, आंख बंद हो, आत्मा में प्रभु के साथ रहना है। ये सबसे बड़ी इच्छा एक मसीही की रहती है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इन बातों को प्रकट किया। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन से इस प्रकार है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। 2 बातें बताई गई है यहाँ पर। एक वो साइड है जिसे आशा नहीं है, जो सोते हैं, जो अभी भी मृत्यु की नींद सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो शरीर में ही मतलब मृत्यु आएगी और उसके बाद सोएंगे, अभी भी वो मृत्यु में ही है। ये पहले की मेरी दशा थी, जो प्रभु ने बताया, मेरे पास कोई आशा नहीं थी। ईसाई परिवार में जन्म लेने के बाद भी, बाइबल रहने के बाद भी मेरे पास, क्योंकि वो जो बुद्धि अंधेरी कर दी गई थी, सुसमाचार का प्रकाश नहीं पड़ा था, इसलिए कोई आशा नहीं थी। निराशा से भरा हुआ जीवन था, अंधकार और मृत्यु में था। तो वो एक समान, एक तरीके से मृत्यु में ही मेरा जीवन था। जब यीशु आया, जब सुसमाचार आया, तब फिर मेरे पास आशा आई। आगे वचन कहता है 14 पद में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यीशु मरा और जी उठा, इस बात का मैंने विश्वास किया है, और तभी मैंने उद्धार पाया है। उसके बाद मेरे पास ये निश्चयता और आशा आई कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मरा, और
उसके बाद अब वो मेरे लिए आने वाला है। उसके बाद आगे वचन कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इस बात को मैं ज्यादा प्रकाश इस बात पे नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बात हमको पता है, क्योंकि वचन में लिखा है तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु में सो गए सबसे पहले वो जी उठेंगे। पहले हमसे पहले वो है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सबसे बड़ी बात जो प्रभु ने मुझे यहाँ पर मेरा ध्यान उस ओर खींचा, यीशु किस लिए दिया गया है और मसीह किस लिए दिया गया है। आज जैसे मैं जीवित हूँ, मैंने विश्वास किया है यीशु पर, और प्रभु ने मुझे दो चीजें दिखाई कि यीशु शरीर में आया था, तभी वचन कहता है मनुष्य का पुत्र। तो यीशु में सोएंगे और जब उठेंगे ये मसीह के साथ जाने के लिए, तो मसीह में जी उठेंगे पुनरुत्थान की सामर्थ में। तो मैं इस बात से मैं बहुत आशीषित हुई। ऐसा नहीं है कि ये बात जानते नहीं है, लेकिन जब वचन मिलता है तो वचन मिलने के साथ जब प्रभु बात करता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। ये सब जानते होंगे। तो मैं इस बात को अपने जीवन के लिए मैंने पाया कि प्रभु, मैं हमेशा पूछती थी कि प्रभु जब मेरी मृत्यु होगी शरीर में, तो प्राण निकलेगा तो क्या होगा। तो फिर प्रभु इस बात को मेरे ऊपर प्रकट किए, सोएगी यीशु में, और जब मैं बुलाऊंगा मेरे साथ जाना होगा, तो फिर मसीह की सामर्थ तुझ में काम करेगी और मसीह में उठाई जाएगी, पुनरुत्थान की सामर्थ। तो मैं बहुत इससे आनंदित हुई कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना अच्छा प्रबंध किया है कि जब तक मैं शरीर में हूँ, इसीलिए मामू बार बार बोलते हैं, प्रभु यीशु मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। शरीर में हम जब चलते हैं तो हमको यीशु की जरूरत होती है। जब तक हम सो नहीं जाते शरीर में, तब तक यीशु चाहिए। और जब स्वर्गीय स्थानों में बैठने की बात आएगी तो मसीह चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मसीह की जरूरत नहीं है। हमको जब हम बोलते हैं कि मैं स्वर्गीय हूँ, मैं बोलती हूँ मैं जब स्वर्गीय हूँ, तो स्वर्गीय मैं यीशु में नहीं, मैं मसीह में होती हूँ। तो मुझे पुनरुत्थान की सामर्थ पर आज से ही भरोसा करना है, अभी से ही भरोसा करना है। जिस दिन से मैंने स्वर्ग में जन्म लिया, स्वर्ग में मेरा नाम लिखाया, उस दिन से मुझे मसीह में विश्वास करके चलना है कि अब मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं मसीह में हूँ। तो इसीलिए वो जो सामर्थ होती है वो अद्भुत होती है। तो मुझे प्रभु ने इस बात को बताया। मैं ये जब वचन पढ़ रही थी, आप लोग भी पढ़िएगा, ये वचन बहुत गहरा है, लग छोटा सा रहा है, लेकिन ये अद्भुत है और बहुत गहरा वचन है। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा मैं अलग ही लेवल पे पहुंच रही हूँ प्रभु, कि मुझे पूरा समझ में आ रहा था कि यीशु में सोना है, मसीह में जी उठना है पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ। और जब प्रभु आएगा, मसीह आएगा कलीसिया को लेने, अपनी देह को लेने, तो वो अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत। हम लोग, हमारे लिए आत्मा में उठाया जाना अद्भुत होगा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि वचन हर दिन सुनना अलग बात है, लेकिन उस वचन को लेके प्रभु जब बात करता है, उन चीजों को ध्यान और मनन करवाता है और मुझे मेरे लिए आत्मा में बता रहा है कि कैसे कैसे तुमको बढ़ना है, तो वो अद्भुत होता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि प्रभु बात करता है, क्योंकि जिस दिन प्रभु की आवाज ना सुनो या प्रभु बात ना करे, वो दिन बड़ा बेचैनी वाला होता है। और जिस दिन प्रभु बात करता है उस दिन आनंद अलग ही होता है। तो मैं, और इस बात को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि जब जब मैं वचन खोलती हूँ, प्रभु तब तब मुझसे एक ना एक वचन से बात करता है। तो क्योंकि जब मेरे पिता खत्म हुए थे, जब मेरे पिता की डेथ हुई थी,
तब से मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। मैं बोलती थी कि मेरे पिता को तो ले लिए आप। मैं ये सोचती थी इतने सारे ईश्वर है, एक एक परमेश्वर तो है। अब मैं जिस धर्म को मान रही हूँ चलो उसमें यीशु मसीह है। फिर उसके बाद मैं पूछती थी कि परमेश्वर आप हो, आप पिता हो बोलते हो, तो यदि आप पिता हो तो मेरे पिता बनो, क्योंकि आपने मेरे शारीरिक पिता को ले लिया है। अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा, अब मुझे कौन संभालेगा, क्योंकि आपने कम उम्र में मेरे पिता को लिया है। अब मेरी देखरेख आप करोगे। अब मुझे पिता का प्रेम दो, मुझे पिता चाहिए। तो फिर उसके बाद जब मैं वचन पढ़ती थी तो बहुत सारे जगह मैं अनाथों का, विधवाओं का परमेश्वर हूँ मुझे मिलता था। तो मैंने अपने आप को शुरू से परमेश्वर पिता की बेटी ही माना है। जब मैं उद्धार नहीं पाई थी तो भी मैं वैसे ही खोजती थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो भी मैं हमेशा कि मेरा पिता है, मेरा पिता है, पिता करके वो करती थी। उसके बाद जब उद्धार पाया, तब परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से पिता का प्रेम दिया। तो मैं यीशु मसीह में बहुत आनंदित हूँ ऐसे परमेश्वर को पाके, जो सिर्फ वचन में लिखता नहीं है, वो करके दिखाता है और कभी अनाथ नहीं छोड़ता। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का, जिसने मेरी मांगी हुई जैसे पिता बच्चे जिद करते हैं। मैंने आज तक देखा है कि जब मैंने पिता से कुछ बहुत जिद की है, दे तो दिया है लेकिन ताड़ना भी दी है। और कई बार ये होता है मैंने मांगा आपकी इच्छा में हो तो देना, तो उसने बेहतरीन चीज दी है। उसकी इच्छा में अद्भुत अद्भुत आशीषों को मैंने देखा है। और कई बार जब हम कुछ चीजों को मैं मांगती हूँ तो जो मेरे लिए बेस्ट होता है पिता वही देता है, और जो मेरे लिए सही नहीं है आगे चल के मुझसे बात भी करता है कि इसलिए मैंने तुझे ये चीज नहीं दी। तो मैंने परमेश्वर में सिर्फ अपने पिता को ही देखा है, वो मेरा पिता है। और यीशु मसीह में मैं बहुत आशीषित हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के द्वारा पिता से जुड़ी हूँ और मैंने बहुत सारी दया को पाया है, बहुत सारे प्रेम को पाया है। परमेश्वर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों को। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का। ज्योति, धन्यवाद सुंदर वचन को हमारे बीच में रखने के लिए। और आज जैसा कि कुछ लोग बाद में आए तो मैं बता दूं कि डेविड भाई तो है नहीं आज, तो हम छोटे छोटे रूप में जिसके पास अगुवाई आ रही है, हम उन वचनों को जो हमने सीखा है, या परमेश्वर जो हमारे दिन में, हमारे रोज रोज के दिन में हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है, या हमारी गवाहियों के द्वारा, अगर आप में से कोई परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखेगा तो, और एक से ज्यादा लोग भी ये वचन को रख सकते हैं जैसा हमने शुरू में डिसाइड किया था। और भी हमारे बीच में प्रभु के सेवक लोग हैं, दास लोग हैं, तो अगर वो वचन रखना चाहे तो वो लोग के पास भी समय है कि वो वचन रख सकते हैं। और किसी के भी पास अगर वचन है या गवाही है तो ये समय है कि हम थोड़े थोड़े समय को लेकर के इस्तेमाल करें। आज अपने जीवन का जो अपने जीवन में प्रभु जो काम कर रहा है, अगर किसी के पास है तो वचन को रखेंगे। अगर नहीं तो मैं शुरू करता हूँ, और थोड़ी देर में भी अगर मेरे बाद कुछ समय बचेगा तो अ, आप लोग भी रख सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मैं बचाया गया, सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन की ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया। और इसको अगर दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो परमेश्वर ने अपने सही समय पर मेरे जीवन में आकर के
मेरे जीवन में इंटरवीन किया, मेरे जीवन में आके दखल अंदाजी किया कि मैं अपने उस पापमय जीवन से, अंधकार से, मृत्यु से मैं निकाला जाऊं। तो हम लगातार इस बात को सीख रहे हैं वचन के द्वारा कि उद्धार की जो योजना है वो परमेश्वर की है, और परमेश्वर इस काम को बड़ी बखूबी से स्वर्ग के द्वारा, अपने स्वर्गिक प्रबंध के द्वारा वो हर एक व्यक्ति के जीवन में कर रहा है। उसी तरह मेरे जीवन में भी इस बात को, इस प्रबंध को परमेश्वर ने किया कि मैं छुड़ाया जाऊं और मैं उसके अनंत स्वर्गिक योजना में लाया जाऊं और मैं उसके महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाऊं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज है, मेरे लिए सौभाग्य है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आया। और जब मैं इस बात को जान सका प्रियो, तो मेरे लिए बहुत अद्भुत, और एक एक दिन जब मैं परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मान करके जब मैं चल रहा हूँ, क्योंकि उसके द्वारा मैं बचाया गया, तो मेरे जीवन में मैंने एक वचन को अपना आधार माना। वैसे तो सभी पूरा परमेश्वर का वचन आया हुआ है, पर मैं कुछ वचनों को जो लेकर के उसको अपने जीवन का आधार मान के चला। तो अगर मैं उस वचन को देखूं तो पहला तीमुथियुस उसका 15 और 16 वचन को मैं पढ़ूंगा, और आप में से सभी लोग को भी मालूम भी होगा इस वचन को। अगर ज्योति बहन पढ़ने में अगुवाई करती हैं तो, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। जी, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 15 और 16 वचन को पढ़ रही हूँ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर जी मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हाँ, तो मेरे प्रियो, हम इस वचन को बहुत कई बार सुने हैं, पढ़े हैं, और सब कुछ इस वचन को हम देखते हैं। जब पर मैं इस वचन को अपने जीवन के लिए, मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, जब मैं लगातार इस वचन को देख रहा था कि सच में मुझ पर कैसी दया हुई है कि मुझ बड़े पापी पर प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि एक समय मेरे जीवन का ऐसा था मेरे प्रियो कि मैं बहुत अंधकार में, पाप में, बहुत एक घृणित जीवन को जीता था मेरे प्रियो। और सब कुछ होने के बाद भी एक 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 जीवन में जो था खालीपन था, और तरह तरह की गलत आदतों के वश में होकर के अपने जीवन को मैं जीता था। पर प्रभु की दया मुझ पर हुई, और उस समय मैं इस बात को नहीं जानता था कि ये जीवन बढ़ते बढ़ते आगे और कितना कितना सौभाग्यशाली हो जाएगा कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, कि मैं आदर्श बनूं, कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सहनशीलता मुझ पर दिखाए, और मैं जो उस अनंत जीवन के लिए जो विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। तो ये सच में एक बहुत बड़ी बात, जब मैं इस वचन की गहराइयों को देखने लगा मेरे प्रियो, जब, और ये बहुत छोटी सी हल्की सी बात नहीं है मेरे प्रियो। अगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रभु के वचन के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं, तो लोग हमारे जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो। और ये सच में जब इन बातों को मैं धीरे धीरे सीख रहा था, और प्रभु के दास के द्वारा, डेविड भैया के द्वारा काफी समय से इन वचन की से संगति के द्वारा जब मैं इन बातों को सीख रहा था, तो उनके एक बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने मेरे जीवन में वचनों के द्वारा डाला, कि मैं अपने पिता परमेश्वर की इच्छा में लाया जाऊं, और प्रभु यीशु मसीह
के लिए मैं आदर्श बनी। और सच में मेरे प्रियो धीरे धीरे करके जीवन बदलने लगा और बदलता चला जा रहा है मेरे प्रियो। और सच में एक ये जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में दिया गया है, और जब वो वचन के द्वारा हम दिन प्रतिदिन जो हमें सिखाया जाता है शुरू से, और मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो मसीह परिवार, क्रिश्चियन परिवार था। और वहाँ पर हमें घर में हमारे मेरे माता पिता ने शुरू से ये शिक्षा दी थी, क्योंकि मैं बोर्डिंग हॉस्टल में पढ़ा हुआ था। मेरे साथ अक्षय भैया की वाइफ हैं, अक्षय भैया मेरे साथ में पढ़े हुए थे। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मेरे जीवन के गवाह, मेरे जीवन को देखा भी होगा और जानते होंगे मेरे बारे में। मेरी बहन भी यहाँ पर है। तो शुरू से जब हमें बचपन बचपन से इस बात को सिखाया गया था कि मैं हॉस्टल गया था, तो घर में मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बताया था कि आपको वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है, बिना प्रार्थना करने सोना नहीं है, बिना वचन को पढ़े आपको सोना नहीं है। तो एक ये रूटीन था। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो वचन पढ़ने का इतना महत्व हमारे जीवन में है, कि वो आगे चल करके जो वचन है हमारे जीवन को कंप्लीटली बदल देता है। एक शुद्धता, हम शुरू में तो उसको वचन को एक पढ़ने के रूप में लेते हैं, और वचन हमें मालूम है। जब मुझे आगे पता चला कि वचन परमेश्वर है, क्योंकि हम पढ़ करके इन बातों को तो शायद बचपन से जानते होंगे हम में से बहुत से लोग, कि जो वचन है परमेश्वर है। वचन को हम अ, याद करते हैं, रिसाइट करते हैं, और फिर उसको हम बच्चों के, जब बच्चे के रूप में रहते हैं तो वचन को हम लोगों के सामने बोलते हैं, है ना। मम्मी जो परिवार में, जिस परिवार में वचन होता है, तो वो अपने बच्चों को वचन में वचन सिखाते हैं और हम चाहते हैं कि वो दूसरों के सामने बोलें वचन को। और सच में ये बहुत हमारे लिए एक सौभाग्य वाली बात होती है कि हम अपने घर में बच्चों को और सभी को वचन सीखना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये वचन जो हमारे जीवन को बदलता, तो यहाँ पे आगे आगे इसी वचन पर से मैं तो थोड़ा और प्रकाश डालूँगा और अपनी गवाही को भी बीच-बीच में रखता जाऊँगा। तो यहाँ पर लिखा है कि सहनशीलता दिखाए। यीशु मसीह मुझ पे होकर अपनी सहनशीलता दिखाए। अगर कुलुस्सियों की पत्री को, एक अध्याय को, वहां से भी एक वचन को हम देखेंगे। उसके 11वां वचन, पहला अध्याय उसका 11वां वचन। कुलूसियों 1 अध्याय उसका हम्म, 11वां वचन। हम्म, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, हम्म। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे उसके जो आखिरी हिस्से को दे रहा हूँ। बलवंत तो हम लगातार बलवंत होते जाएंगे, होते जा रहे हैं एक एक दिन। मतलब ये नहीं कि मैं बलवंत हो गया। ये जो शारीरिक रूप से जो हमारे जीवन में बहुत सी निर्बलताएं हैं, हमारे को परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में आने भी देता है कई बार, कि हम बदले जाएं, हम उन बातों को समझें, हम उन बातों को जान सकें, और जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है उसके अनुरूप हम तैयार किए जाएं। इसलिए परमेश्वर इन बातों को भी हमारे बीच जीवन में लाता है। पर यहाँ पर वो नीचे के वचन को, जो आखिरी के जो है, आनंद से हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आनंद के साथ कौन मेरे प्रियो सहनशीलता और धीरज दिखाएगा? मैं और आप तो शायद नहीं कर पाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह जब हम में है, मुझ में है, और मैं उसके लिए आदर्श बना हूँ, और मैं वो मुझ में होकर के अपनी सहनशीलता दिखा रहा, मतलब मुझे तो कंप्लीटली वहां से हटना है मेरे प्रियो। और सच में ये मेरे लिए एक घर का विषय भी होता है कि मेरे साथ में प्रभु यीशु मसीह हर समय है। और अगर जो भी मेरे जीवन में
ऊंच नीच की बात होती है, तो मेरे लिए पवित्र आत्मा तुरंत उन बातों को रखता है कि अच्छा, इन बातों को यहाँ पर पवित्र आत्मा तो कई बार ब्लंटली हमें बताता, हमें बिल्कुल डायरेक्टली बताता है कि नहीं, ये बात आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। और सच में मेरे प्रियो, ये बड़ा एक अनुग्रह, सौभाग्य हमें और आपको, मुझे और आपको मिला है कि परमेश्वर ने मुझे चुना। वचन भी हमें यूहन्ना 15 में लिखा है कि तुमने नहीं, परंतु मैंने चुना है। कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अरे, मैं चुना गया कि नहीं। और जब हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वो वचन मेरे लिए है ना। और वो वचन जब मैं अपने लिए पढ़ता हूँ उसको, तो इस बात की निश्चयता होने पाती है कि हाँ, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ। तो कोई है जो परमेश्वर है, जो मुझ पर लगातार दृष्टि बनाए हुए रखा है मेरे प्रियो। और सच में एक सौभाग्य हमको मिला है, हम सभी को मिला है कि इस वचन की संगति में हमारे प्रियो के द्वारा हमारे बहुत से हमारे बीच में जो अनुभवी प्रभु के दास और दासी, प्रभु के लोग, ये प्रभु के जन, जिनके द्वारा अ, हम लगातार उन अनुभव को और वचन की उन भेदों को, गहराइयों को हम सीख पा रहे हैं। और ये इसी जीवन में तो दिखना है अनंत जीवन, क्योंकि बहुत सारे लोग उस मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और उसके लिए मुझे आदर से ठहराया गया है, प्राइम एग्जाम्पल मुझे बनाया गया है कि मैं मुझ पर होकर के प्रभु यीशु मसीह अपनी सहनशीलता दिखाए, आनंद से, हमें धीरज के साथ, मतलब धीरज भी आत्मा का फल है, और संयम और सहनशीलता भी आनंद का, आत्मा का फल है। तो अभी हम ये फल के जो नंबर हैं ये आगे हैं, इस शुरू से हम देखेंगे तो प्रेम, विश्वास में धीरज, ना, हम सब उनके उनके क्रमों को जानते हैं। तो ये एक एक बातें मेरे और आपके जीवन में स्थापित होना है, और इसके लिए लगातार हम उस प्रयत्न में हम करते चले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आप अकेले नहीं, पूरा स्वर्ग हमें उस बात के योग्य बना रहा है। और सच में बहुत बड़ी दया मेरे जीवन में हुई है, और इस बात को मैं रखने पाता हूँ। और मैंने अपने जीवन की पहली गवाही, जब मेरा जीवन लगभग 20-22 साल हो गए, मेरे जीवन बचाया गया है। और शुरू के दिनों में जब परमेश्वर ने जब मेरे अपने जीवन की सबसे पहली गवाही, अगर मैं उस बात को याद करता हूँ हमेशा, कि 2000 2001 में मैं अपने घर में था, अपने घर मेरे छिंदवाड़ा में मैं था, अपने कमरे में था। और मैं एक ऐसी दशा में था, मैं जो एक नशे की दशा होती है उसमें था मैं। तो मैं बचपन से वचन सीखा हुआ सब कुछ, पर एक समय आया कि मैं कंप्लीटली परमेश्वर से दूर और सब बातों से दूर होकर के मैं अपने अपने उस घृणित जीवन को मैं जी रहा था। और मैं चाहता था कि सभी लोग से उस बात को छुपाता हुआ चलता था मैं। और मैं मैं चाहता था कि अगर कोई नहीं देख रहा, तो मैं, मतलब अपने आप में एक वो होता ना कि बहुत स्मार्ट बनते हैं कि नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं किया, और उस बात को मैं करता चला जाता था। पर जब मैं लेटा हुआ था अपने कमरे में, तो अचानक प्रभु मुझसे बात करने लगे उस समय। और मेरे अंदर से एक ऐसी घबराहट सी होने लगी कि आ, ये क्या क्या जीवन में जी रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो है मेरे पास, और मैं ये इस दलदल में फंसा हुआ हूँ। और मैं अपने आप से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे, नहीं छुड़ाएंगे, तो मैं नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। और सच में मेरे प्रियो, थोड़ी देर बाद मैं अपने बंद कमरे में था, मैं थोड़ी देर के बाद मैं घुटने में आ गया। कभी मैंने घुटने में बैठ के प्रार्थना नहीं करा, तो मैं घुटने में आ गया। और उसके बाद फिर मैं लगातार प्रार्थना करते चला गया, और मुझे एक बड़ा हल्कापन महसूस हुआ करीब आधे पौन घंटे बाद, और मैं उसके बाद सो चुका।
सोच चुका, मतलब सो सका। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, सच में मेरे जीवन में एक मतलब बहुत बड़ा जो बोझ था वो खत्म हो चुका है। और उस दिन के बाद से मेरे प्रियो, जब मैं भोपाल में काम करता था, और भोपाल मैं वापस गया तो मेरे सभी साथी लोग वहाँ पर मेरा इंतज़ार करते थे, क्योंकि सबका मैं बॉस हुआ करता था। और मेरे कमरे में मैं अकेला रहता था, मेरे कमरे में बहुत सारे लोग सब इकट्ठा हो जाते थे, और ये काम हर दिन चलता चला जाता था। तो वापस जब मैं गया तो किसी ने मुझे उस रूप में नहीं पाया, और सोचा उन्होंने कि ये कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा, पर नहीं। और ऐसे धीरे-धीरे एक-एक दिन में फिर मैं वापस वचन को अपने जीवन के लिए पढ़ने लगा। अपने जीवन के लिए उस समय इतना वचन को पढ़ते थे, कि वचन पढ़ने से एक अद्भुत शांति होती है, और परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और एक वचन को पढ़ कर के अंदर से एक अद्भुत लगता था प्रार्थना करके। ऐसा एक-एक दिन करके जीवन को बदलने लगा, और फिर वापस उस जीवन में नहीं गया। वो लोग, मेरे जो मित्र लोग थे, वो सब इंतज़ार करते रहे, और मैं उनके बीच में रहता था, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से भाग गया। पर मैंने वापस उस 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 बात को वापस अपने जीवन में दोबारा रिपीट नहीं किया, मैंने फिर इस्तेमाल उसको दोबारा काम में नहीं लाया। और ऐसा करते-करते फिर जो अक्षय भाई हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई है यहाँ पर, अगर उन्हें पता नहीं याद होगा क्या? और क्योंकि इस बात को हुए करीब 20-22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और थोड़ा-सा याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने पहली अपनी गवाही उनके उनके घर जो डेविड भैया की मीटिंग हुई थी, छत में हुई थी। और मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, निरुपमा चांदेकर, वो भी उस मीटिंग में गई हुई थी, या उनको याद होगा कि नहीं मालूम। पर वो भी उस मीटिंग में गई हुई थी। और पहली बार मुझे याद है कि अर्चना बहन के घर जब मैं गया था अक्षय भाई के साथ में, तो उन्होंने बताया था, मनीष भैया आप आना, वो डेविड भाई जो आते हैं वो वचन को किस तरीके से बताते हैं। और इतना जो अर्चना बहन के बताने का जो तरीका था, वो मुझे एकदम से लगा कि नहीं, मैं ज़रूर मिलूँगा उन भाई से, डेविड भाई से, जिनके बारे में, जो प्रभु के सेवक जिनके बारे में बोल रही हैं, मैं मिलूँगा। मेरे अंदर बिल्कुल हो गया था कि नहीं, मैं, क्योंकि मैं धीरे-धीरे करके मैं नोइंगली अननोइंगली प्रभु में बढ़ने लगा था। तो अ, प्रभु मुझे बढ़ाने लगे थे। और जब मैं उनसे मिला पहली बार, तो मेरे ख्याल से जब डेविड भाई के साथ में अक्षय भाई और मैं, तो रात में करीब 3-4 जगह हम लोग वचन के संगति को लेकर के गए थे। और अ, पहला दिन तो वो था, फिर दूसरे दिन मैंने कहा कि मैं अपने घर में रखूँगा। तो मैं अपने घर में डेविड भैया को ले आया, तो वहाँ पे मेरे मम्मी-डैडी भी थे। और हम जब पहली बार बहुत नज़दीकता से उन्होंने मैंने उनको बोलते हुए सुना, तो मुझे बहुत ही मैं आशीषित हुआ, और वचन मेरे अंदर से बहुत इम्पैक्ट होने लगा। फिर ऐसा करके कुछ हफ्ते तक हम लोग साथ में रहे, अलग-अलग जगहों में जा कर के। फिर कुछ जगह मैं गया, कुछ जगह नहीं गया। और फिर मैं एक गवाही उनके साथ की बताना चाहता हूँ कि अ, एक समय ऐसा आया मैं अभी इस समय मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं अमेरिका आने की तैयारी कर रहा था 2007 में। 2007 में, 6 में हम लोग डेविड भाई के साथ करीब ये 15 दिन लगातार मेरे आने के पहले मैं चाहता था कि वो मेरे साथ में मेरे छिंदवाड़ा होम टाउन में जाएँ, और मेरे घर में रहें। और लगातार हम 1 डेढ़ हफ्ते पूरी यात्रा के द्वारा उनके साथ में हम रहे। और एक गवाही मैं वहाँ से भी रखना चाहता हूँ कि जब
हम लोग, मैं, अक्षय भाई और डेविड भाई, हम मेरी कार से हम लोग जा रहे थे। उन्होंने बोले कि मेरी बेटी वहाँ पे पचमढ़ी के पास एक झिरपा करके जगह, डॉन बॉस्को का स्कूल होता था, तो वहाँ पर वो पढ़ती थी, तो हम उसको मिलना था वहाँ से। फिर हमारा विचार ये था कि हम पचमढ़ी जाएंगे। कोई किसी से कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम पचमढ़ी जा करके वहाँ पर जहाँ पे भी प्रभु मौका देगा और हम जा करके वचन की संगति करेंगे। और ये सब चीजें जो चलती थी वहां पर मेरे लिए बहुत अद्भुत और नई थी, क्योंकि ना किसी को जानते। यूजुअली क्या होता है, अगर कहीं पर आपको प्रचार करना है तो आप वहां जा करके पहले से आपका स्केड्यूल बना होता है कि इस दिन आप आएंगे। लोगों को बताया जाता है कि आ, लोग इकट्ठे होना, प्रभु का दास आ रहा है। और हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं और अक्षय भाई हम लोग भोपाल से निकले, रात को पचमढ़ी पहुंचे, वहां पर एक होटल लिया। होटल में हम लोग रुके और मेरी बेटी को भी हम लोग ने झिरपा से ले आया था, तो हम लोग सब साथ में थे और वहाँ होटल में रुके। तो होटल में रुके जब हम, तो रात के करीब 8-9 बज गए थे। हम लोग खाना खाने के लिए एक छोटा सा होटल था, रेस्टोरेंट होता है, उसमें गए खाना खाने। खाना खाने के पहले हम जैसे ही ऑर्डर किया और फिर डेविड भाई प्रार्थना करने लगे वहाँ पर। प्रार्थना करा उन्होंने तो आ, वो जो होटल का जो मालिक था वो आकर के खड़ा हो गया पास में, और वो देखने लगा बड़े ध्यान से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा, खाना ऑर्डर कर दिया मैंने जो लाया। फिर ये खाने के पहले तीनों चारों अपना सिर झुका करके बैठे हैं, और एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, बातें कर रहा है वहां पर। और वो बड़ा हमको देखते रहा चारों। उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला, हम खाना वाना खा लिए। जब वो आकर के फिर बोलने लगा कि आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर खाने से पहले। तो डेविड भाई फिर शुरू हो गए वहां पर। उन्होंने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे और आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। वो व्यक्ति एकदम से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया वहां पर, और फिर उसने अपने जीवन की पूरी बातें, डेविड भाई ने उसको थोड़ी देर अपने, हम लोग से थोड़ा सा दूर ले गए कि वो और ओपन अप हो खुले। और वो उसने अपनी सारी बातें वहां पर खोल के रख दिया। और वहां से फिर उन्होंने बोला कि अगर हम कल फिर आएंगे यहाँ पर खाना खाने। और बहुत सी जो बातें मुझे उस समय की याद नहीं है, पर कुछ जो बेसिक बातें हैं वो मुझे याद है। और उन्होंने बोला कि डेविड भाई मुझे बोल रहे थे उनको, मैं सुन रहा था वहां से कि तुम एक लालची किस्म के व्यक्ति हो और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना है, और ऐसे करके। तो शुरू में तो वो बहुत वो होता रहा। और फिर हम लोग बोले, हमने उससे बोला था कि हम दोबारा आएंगे। तो फिर उससे दोबारा फिर वो उससे जो भी बात हुई बाद में, तो एक तो ये गवाही है, और दूसरी उसी जगह की जो एक गवाही और मुझे याद रखती है, जो मेरे जीवन से इम्पैक्ट करती है। तो वो गवाही ऐसी थी कि सुबह हम लोग जब ये तो रात की बात होगी, सुबह उठे तो अक्षय भाई और मैं बोले कि भाई यहाँ पर देखते हैं कोई चर्च अगर मिलेगा, क्योंकि वो संडे का दिन था और यहाँ पे आराधना होगी तो कोई ना कोई तो अ, यहाँ पर आज बोलेगा। तो हम लोग देखने लगे, तो रास्ते में जाते हुए हमें एक चर्च दिखा था, वो CNI का चर्च था। तो हमें नहीं मालूम था वहाँ पे कौन है क्या है। तो हम लोग वहाँ पहुंचे, तो अक्षय भाई बोले कि यार घर के बाजू में, चर्च के बाजू में एक घर दिख रहा, तो वहां पर एक जरूर कोई ना कोई होगा, चर्च बैरर होगा या। तो वहां से अपन पूछेंगे कि यहाँ पास्टर कहाँ पे हैं, और किस जगह रहते हैं। तो हम लोग गए जब वहां पर, तो वो वहां पर एक लेडी थी। तो लेडी वहाँ की चर्च बैरर थी, और दिखने से उसके हुलिया से हमें ऐसा लग रहा था कि वो एक हिंदू परिवार की, क्योंकि उसके सिर पर पूरी एक लाल कलर का टीका जो मांग होती वो थी। और वो मतलब बाहर आई और हमने पूछा, तो उन्होंने बोले कि वो पासवान तो यहाँ नहीं रहते, वो तो छिंदवाड़ा में रहते हैं, पर एक चर्च के जो लीडर हैं वो उनका मैं एड्रेस बताती हूँ, तो इस जगह पर है। और हम लोग उस जगह में नए थे, कभी मतलब पचमढ़ी गए थे, पर वो जगह का कुछ अंदाजा नहीं था। तो अक्षय भाई बोले कि चलो भाई उसके अपन घर चलते। तो पूछते पूछते हम लोग
वहां पर पहुंचे। सुबह 4-5 बजे हम लोग उठ गए थे, 5 बजे की बात होगी। और हमने कहा कि चर्च शुरू होने से पहले हम इन किसी से कांटेक्ट करेंगे कि हमारे पास एक प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, अगर आप चाहो तो वचन वहाँ पर। तो मैं सब बातों को देखता और समझता हुआ चला, अक्षय भाई के साथ चला जा रहा था। हम लोग पहुंचे, उस भाई के घर में पहुंचे और उनसे बोले कि हमारे साथ प्रभु का सेवक है, हम लोग भोपाल से आए हुए हैं और अ, जो अ, आज वचन की संगति वो करेंगे। तो पहले तो वो नहीं नहीं बोले, हम लोग के यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमारे चर्च का ही व्यक्ति बोलता है, हमारे इधर सारा कुछ पहले से सेट हुआ होता है। तो मैं बोले नहीं, आपका जो है हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, वैसे ही रहेंगे और आप एक मौका जरूर दें। किसी तरह से हमने उसे मनवाया, वो मान भी गए और फिर हम लोग वहाँ पर चर्च की आराधना में पहुंचे। सब मैं और अ, अक्षय भाई, मेरी दोनों बेटियां। और जब पहुंचे वहां पर तो डेविड भाई ने वहां पर वचन को प्रचार किया, रोमियो 8 वहां पर बोला। तो मैं भी उस वचन को सुन रहा था, बहुत सारे लोग वचन को सुन रहे थे, पूरा वो चर्च में एकदम पिन पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कि इस तरह का वचन सुन करके। और सारे लोग फिर वहां पर एक और अद्भुत बात वहां पर देखा, एक महिला, एक बहन थी, उसने बहुत रो रो करके प्रार्थना किया और फिर उसके बाद वो बहन हमसे मिल नहीं पाई, शायद उठ के चली भी गया। पर हम लोग चर्च जैसे ही खत्म हुआ तो बाहर हम लोग खड़े हुए, सब लोगों ने घेर लिया। फिर हमको वहां पर एक अच्छी लेडी थी वहां पर, संपन्न और बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। तो उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया कि आइए आप लोग प्रभु के लोग हैं, हमारे घर में चलिए और आप वहाँ पर चल के थोड़ा सा हमारे साथ में चाय पिए। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो घर के जो मुखिया थे वो आए हुए नहीं थे और हम लोग को वहाँ पर वेलकम किया गया। तो मैं बोला कि भैया आप लोग बैठो। और मेरी छोटी बेटी का बर्थडे था, 12 मार्च था वो। और आ, मेरी बड़ी बेटी का, हाँ नहीं, हाँ 12 मार्च था और बड़ी बेटी का बर्थडे था। तो मम्मी, मेरी वाइफ जो थी वो यहाँ यूएस में थी, तो हमने कहा हम बात करके आते हैं, इनको जरा मैं बात करवा दूँ फोन से। और फिर मैंने कहा मैं आता हूँ, आप लोग जब तक बैठो। तो हो गए थे करीब 15-20 मिनट बाद मैं वापस आया दोनों बेटियों के साथ। तो उस मालिक से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने बोला आइए ब्रदर आइए, क्या नाम है आपका? और मैंने कहा कि मेरा नाम ये है, मेरी बेटियां हैं दोनों। और मैंने कहा ये बड़ी वाली बेटी यहाँ पे डॉन बॉस्को में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, डॉन बॉस्को में यहाँ पढ़ती है बोले। तो मैंने कहा कि जी ब्रदर आप जानते हैं? तो बोले वो डॉन बॉस्को तो मैंने बनवाया। तो एकदम से मैं मतलब आनंदित हुआ, क्योंकि उस डॉन बॉस्को में जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी, तो वहाँ पर हमारा एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट में 3 लाख रुपए वहाँ पर हमें डिपॉजिट करना पड़ता था। और डिपॉजिट करने के बाद पूरा उसका एजुकेशन वहाँ पे होता था। पर जब हम छोड़ते थे तो वो पैसा वहाँ से हमें मिलता था। पर जो डॉन बॉस्को का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पैसा मुझे दे नहीं रहा था वापस। और चूंकि हमको सबको वहां से मूव करना था, अमेरिका आना था, और मेरे पास शायद वही एक जो पैसा था, मनी था कि मैं उसको यूज करूं। तो मैं उनके सामने इस बात को रखा, मैंने कहा कि आप, मैं आनंदित हो गया, उनके साइड में जाके बैठा। मैंने कहा ब्रदर ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा तो वो पैसा अगर आप उन्हें जानते हैं तो वो पैसा आप दिलवा दे। तो उन्होंने ब्लंटली मेरे को बोला कि नहीं, वो पैसा तो वो देंगे नहीं आपको, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो मैं एकदम से मैंने कहा, बोले पर आप चिंता मत करो, बोले आपको कितना पैसा चाहिए? तो मैंने कहा कि देखो मेरे तो बनते हैं 3 लाख, पर मुझे अभी बिल्कुल हाल में मुझे जरूरत है करीब 1 लाख रुपए की, कि मैं अपनी टिकट बुक कर रहा हूँ तीनों की। और हम लोग जो प्रोसेस है हमारा जो स्केड्यूल है उसके टाइम पे हम लोग वहाँ पर अपने काम को कर सकें। तो मेरे प्रियो, हम लोग सब बैठे हुए हैं वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और वो मुखिया अंदर गया, जा करके उन्होंने
1 लाख रुपए की पूरी गड्डी बना करके उसमें 50,000 के 50-50 के नोट की इतना बड़ा बंडल था, वो ला करके मेरे हाथ में दे दिया, बोले लो ये रखो, आप अपना काम करो। तो मैं उनको देख रहा हूँ, डेविड भाई को देख रहा हूँ, अक्षय भाई को देख रहा हूँ। डेविड भाई बोले रखो। तो मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ मन में अंदर कि अरे मैं ना इनको जानता हूँ, ना कुछ है, ना कोई कनेक्शन है हमारा। हम लोग तो आए बस यहाँ पे, संगति हुई, संगति के बाद उनकी पत्नी ने हमें चाय पीने के लिए घर में बुलाया। और फिर मैं बड़ा मतलब अंदर से संकोचित हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और हाथ में मेरे अंदर तो डेविड भाई ने बोले रखो। मैं लेकर के उसको रख लिया और रख करके लाए, और फिर हम लोग ने उनसे बातचीत करे। मैंने कहा ब्रदर, मेरा जैसे ही ये काम होता है बोले, तो बोले आप उनको फॉलो अप करते रहो, जब आपको मिल जाएंगे, जब भी मिले आपको, आप मुझे वापस कर देना। कोई जान ना पहचान ना कुछ, मैं बड़ा वहां पर प्रभु का काम जब मैं देख रहा था वहां पर, मतलब उन पैसों के कारण नहीं, पर एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी कि जो सच में मतलब हमारे लिए मेरे लिए बहुत मतलब आश्चर्य का विषय था। और लेकर के हम लोग आ गए वहां पर, और उसके बाद मैंने ला करके उसको गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। तो डेविड भाई ने बोले कि कुछ बातों के याद है, डेविड भाई ने बोले भाई उसको, डेविड भाई या अक्षय भाई ने बोले अरे उसको भाई ठीक से रखो पैसों का। मैंने कहा देखो भाई, ये प्रभु ने दिया है, अब मैं इसको यहीं फेंक देता हूँ, इसको कोई नहीं ले जाएगा क्योंकि ये प्रभु के द्वारा प्रबंध किया गया है। तो ये एक बड़ी मतलब गवाही थी उस समय की डेविड भाई के साथ में। पर आगे ये तो मेरे जीवन की गवाही का थोड़ा सा चरण मैंने रखा, पर मैं वापस थोड़ा सा समय बचा है तो मैं वचन में आ जाता हूँ। और ये अद्भुत काम प्रभु ने मतलब ऐसे बातों को, कामों को दिखा करके, और उसके बाद बहुत सारे लोग उन दिनों में आशीषित हुए वचन के द्वारा और वचन की संगति में। और मैं भी शुरुआती के दिन पे वो धीरे धीरे करके मैं भी वचन में बढ़ता गया, और मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं इस स्थिति में आ गया हूँ। कि और मुझे मालूम, पहली बार भी मैंने जब प्रचार किया था, अर्चना बहन को मालूम होगा, तो उनके घर पे ही खड़े होकर के मैंने टूटी फूटी भाषा में जो बोलना नहीं बोलना सब कुछ बोल करके मैं वहां से किसी तरह, उस समय से डेविड भाई मेरे पीछे लगे हुए थे कि आपको बोलना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, तो वो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए चुना है, तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। और ऐसा करते करते मैं आज और भी अधिक रीति से समझ सकता हूँ कि परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत होता है एक व्यक्ति के जीवन में। हम लोग जो देखते हैं और बहुत सी बातें हम समझ भी नहीं पाते, उससे बढ़ करके प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, चिन्हों को, आश्चर्य कर्मों को दिखा करके। सबसे बढ़ करके जो मेरे जीवन का, मेरे लिए सौभाग्यशाली समय जो होता है, आनंददायक समय जो होता है, वो प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में, वचन की उपस्थिति में, अपने प्रभु यीशु मसीह के ध्यान मनन करते हुए, वो सबसे कीमती चीज है मेरे लिए और हम सबों के लिए होगा। हम सबों के पास इससे भी बढ़ बढ़ करके गवाहियां होंगी मेरे प्रियो। सबसे बढ़ करके यीशु जीवन को बदलता है। यीशु जीवन जब आप जीवन में आता है तो खाली ना जीवन को बदलता, पर हमें आदर्श बनाता है। आदर्श बना करके उस नाम भी ऐसा रखा है जो स्वर्गिक बातें, स्वर्गिक जीवन, स्वर्गिक स्वर्ग किसी ने नहीं देखा मेरे प्रियो। पर हम जब वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े राज्य के, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर के लिए प्राइम एग्जाम्पल, आदर्श बन रहे हैं पिता, पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह और मुझ में होकर के। मैंने बताया कि मैंने अभी बहुत सी बातें अपने जीवन की नहीं बताया कि कितना घृणित और रैचड लाइफ थी मेरी, तो उन जीवनों को प्रभु इस्तेमाल करता है, कहाँ से निकाल करके लेकर के आता है, अंधकार से निकाल करके ज्योति में अपनी ज्योति बनाता है कि हम जगत में इस अंधकार में चले तो यीशु की ज्योति को लेकर के चले मेरे प्रियो। और सच में ये एक बहुत अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करता, लोगों के जीवन में करता। और जब हम उन उसके वचन को लेकर के जाते हैं, लोगों के जीवन को हम निकालते हैं, अंधकार से निकालते हैं, उस आग से झपट करके निकालते हैं मेरे प्रियो,
इस बड़े काम के लिए प्रभु का वचन बताता है कि हमें मसीह का राजदूत बनाया गया है, कि हमारे द्वारा परमेश्वर विनती कर रहा है कि आप लोगों को बोलो कि मुझसे मेल मिलाप करने। किस बड़े पद में, किस बड़ी अवधि पर, इस संसार का कितना भी बड़ा पद हो, कितनी भी बड़ी बड़ी नौकरी पदवी और जो भी हो, उससे बढ़ करके प्रभु अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, वो अपने उस राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करता मेरे लिए। और लगभग समय भी हो चुका है, और मैं कुछ बातों के साथ इनको खत्म करूंगा। और किसी भी और को मौका नहीं मिल पाया मेरे प्रियो, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अ, हम सब थोड़ा-थोड़ा जो भी है बोलेंगे प्रभु के वचन को। और सच में एक एक जो अनुग्रह के द्वारा जो हमें प्रभु की दया और सौभाग्य जो हमें मिला प्रभु यीशु मसीह में साथ में रहने का, तो वो मेरे जीवन से मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे आदर्श के रूप में रखा है, और मैं उस आदर्श के रूप में खरा निकलूँ और उसमें बनता चला जाऊँ। आनंद के साथ मैं सह लूँ, धीरज के साथ, आनंद के साथ, धीरज के साथ। ये सब बहुत शब्द नहीं है मेरे प्रियो, ये जीवन जब दिखता है, धीरज का जीवन दिखता है। और धीरज अगर हम देखें आज के समय में, तो धीरज किसी के पास है नहीं। हम लोग सब माइक्रोवेव उसमें रह रहे हैं कि बिल्कुल हमने आज बोला, कुछ किया तो वो होना चाहिए, ऐसा विषय होता है। और मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर जिसने हमें चुना है और जिसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी सेवा करें, हम उसके लिए आदर्श बने, तो ये छोटी और हल्की बात नहीं मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में है। और इससे हम निश्चित रूप से जब हम लगातार वचन सीख रहे हैं, तो ये बढ़ता चला जाए, शैतान की किसी भी युक्तियों का हम मौका ना दें, और लगातार उसकी युक्तियों पर जयवंत होते चले जाएं मेरे प्रियो, और बढ़ते चले जाएं वचन में, और एक दूसरे को उठाते रहें, एक दूसरे को बढ़ाते रहें। ये सबसे बड़ा हमारे लिए मैं इस बात को सीखने पाया प्रभु के सेवक से, प्रभु के दास से। मैं उन्हें प्रेरित और अभी भविष्यवक्ता बोलता हूँ कि उनके द्वारा बहुत सी बातें हमारे जीवन में रखी जाती हैं और भेद रखे जाते हैं, और उन भेदों के भंडारी हमें भी बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रभु हम सबको अपनी अपनी जगहों में जहाँ पर हैं इस्तेमाल करे, और हम सब प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और आज मैं यही सबको एनकरेज करूंगा कि इन सब बातों का भी पीछा हमको करना है ना। यहाँ पर मेल को, धीरज को, प्रेम को, आनंद को, ये सब बातें जो हैं आते हैं, लंबी लंबी लिस्टें आती हैं मेरे लिए। और उन लिस्टों में से जब एक एक चीजों को हम अपने जीवन में देखते हैं, और निश्चित रूप से प्रभु का, परमेश्वर का आत्मा हमें इन बातों के लिए दिया गया है कि हम धीरज को रखना सीखे, आनंद से सहनशीलता दिखाए, है ना। आनंद से कौन सहनशीलता दिखाएगा मेरे लोग। सच में प्रभु यीशु मसीह ही हो सकता है जो आनंद से एक दूसरे की सहन, एक दूसरे को सह करके उठा ले। और सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ये समय आज मुझे भी मिलने पाया कि मैं भी मुझे ऐसा नहीं मालूम, मुझे ऐसा नहीं लगा था पहले कभी कि मैं भी बोलूंगा वचन को। पर हम प्रभु के दास का उद्देश्य ये है कि हम सब प्रभु वचन बोलना सीखें। और मेरे प्रियो, हम सबको तैयार रहना है, कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। और आज मेरा नंबर था, मैंने बोला। और प्रभु के मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बोलने की अ, अ, उस प्रबल शक्ति को भी दिया कि मेरे बीच में बहुत से अनुभवी लोग हैं, और अनुभवी लोगों के बीच में प्रभु के वचन को रखना एक अपने आप में एक डर का कारण, डर का मतलब कि एक एक हेजिटेशन होता है कि नहीं, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। पर प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करता है मेरे लिए। और सच में ये अद्भुत बात है, और सौभाग्य है मेरा कि मैं इस वचन को आप लोग के सामने रख सका। और अ, आप लोग को जरूर इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी।
आप हम में से हर एक बढ़ता चला जाए, हर एक तैयार रहे कि जब भी मौका आए तो हम कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में जैसा हमको प्रभु ने सिखाया, जैसा हम बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हम अपने लोगों के बीच में रखें और एक दूसरे की उन्नति और आशीष का कारण से। और आइए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रियजन हमारी इस प्रार्थना में अगुवाई करे और प्रार्थना के बाद हम सभा को समाप्त करेंगे। कोई प्रार्थना कर रहा है? मैं हेम अंकल से प्रार्थना करूंगा। है ना हेम अंकल, आप आवाज को सुन रहे हैं मेरी? जी हाँ, जी हाँ जी, आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, आखिरी प्रार्थना वचन के लिए और सब बातों के लिए प्रार्थना करके हम सभा को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं के सुनने वाले पवित्र पिताजी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। आज की संध्या आपने फिर से हम सबों की सहायता की कि प्यारे प्रभु जी एक छोटे से झुंड के रूप में एकत्र होकर हम आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, सराह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें और आपकी आवाज को आपके दास के द्वारा अपने जीवन के लिए सुन सकें। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सचमुच आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर। आपके काम बहुत ही अद्भुत हैं प्यारे प्रभु जी। कहाँ एक सड़ाहट में डूबा हुआ जीवन, संसार में डूबा हुआ जीवन, मृत्यु के वश में रहने वाला जीवन, पाप में प्यार प्रभु जी मस्त रहने वाले जीवन को आप अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा किस तरह बचाते हैं, कैसे उस दलदल से, उचकीस से आप निकालते हैं प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और मेरे जितने भी प्रिय आज की इस सभा में जुड़े, आपने सुना प्यार प्रभु जी कैसे आप अद्भुत काम करते हैं। बेटी बहन, बेटी ज्योति की गवाही के लिए कि कैसे आपने उसके जीवन में काम किया प्यार प्रभु जी। आपने जब भी उन बेटी ने जब भी आपकी ओर दृष्टि की प्यारे प्रभु जी, आपने हमेशा अपने धर्म हाथ को बेटी के जीवन में बनाए रखा। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। भाई की भी आपने अद्भुत रीति से सहायता की। हम सबों की एक गवाही है प्यारे प्रभु जी, हम भी खोए हुए थे, हम सब के सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे प्यारे प्रभु जी। हमारे पास नाना प्रकार की शिक्षाएं तो थी, नाना प्रकार के विधि तो थे, नाना प्रकार की परंपराएं तो थी, परंतु प्यार प्रभु जी सत्य हमारे पास नहीं था। आपने अद्भुत कृपा की है प्यार प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप छुड़ाने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप पवित्रता के जीवन में ले चलने वाले पिता परमेश्वर हैं। जिस प्रकार प्यार प्रभु जी आपने अपनी प्रजा को छुड़ाकर दिन को बादल के खंभे में और रात में अग्नि की ज्वाला में उनके साथ रहते थे, आज भी प्यार प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं। आपकी आत्मा हमारी सहायता करता है। बार बार जब हम प्यार प्रभु जी निराश होते और बहुत सी उलझने जब हमारे जीवन में आती हैं, प्यार प्रभु जी हम परेशान होते हैं, तब भी आपका वचन हमारी सहायता करता है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे आदरणीय भाई को, अपने हर एक प्रियों के जीवन को आपके धर्म और सामर्थी हाथ के नीचे समर्पित करता हूँ। और भी प्यार प्रभु जी, जिस प्रकार आपने तीमुथियुस को बोला कि तू सब इन बातों को सोचता रहा,
इन बातों पर ध्यान दे और सच्चाई पर मन लगाए रहा। हम सब का मन इसी प्रकार प्यार प्रभु जी आपके पवित्र वचन की ओर लगा रहे। हमारा विश्वास दिन बर दिन बढ़ता चला जाए प्यारे प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। हम सबों की चिंताएं और आवश्यकताएं, सारी बातों को आप जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। हर एक की पारिवारिक दशा को, व्यक्तिगत दशा को, सारी बातों को आप जानते हैं प्यार प्रभु जी। अपने पवित्र भंडार से पूरा कीजिए। आपके आने लो हम विश्वास योग्य ठहर सकें प्यार प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया आपसे चाहते हैं। आज की संध्या के लिए जिसे आपने जोड़ा, धन्यवाद करते हैं भाई डेविड के लिए भी प्यार प्रभु जी। जबकि पता चला कि वे बालकों में हैं, आपने उन्हें संभाला है। उनके सारे आने जाने हर एक बातों में भाई के स्वास्थ्य को आपके धर्म हाथ के नीचे समर्पित करते हैं। हमारे भी बीच में जो प्रिय प्यार प्रभु जी अस्वस्थ हैं या जैसे जिनकी भी आवश्यकता है, हर एक प्रियों के जीवन को आपके हाथ में देता हूं और आपके पवित्र नाम में प्रत्येक की चंगाई की कामना करता हूं। प्यार प्रभु जी दया चाहता हूं, इस रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षक को आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु धन्यवाद। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह, प्रेज द लॉर्ड। हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के भाई जल्दी प्रभु के दयानुग्रह में। कल फिर मिलेंगे। आप सभी का स्वागत रहेगा शाम 7 बजे से प्रार्थना के लिए और 7:30 से संगति के लिए। आप सभी आमंत्रित हैं। आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं और यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो बता दें ताकि आपको गवाही के लिए भी अवसर मिले। सभी को थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू अमन भाई। जय मसीह की। थैंक जय यू मसीह मनीष भैया आज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। अरे मैं आपका मैसेज देखा नहीं था। जी जी जी, नो प्रॉब्लम भैया। हाँ, थैंक यू। कम्युनिकेशन हो नहीं पाया पहले। जी अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। जी। जय मसीह की।